Hi everyone, so this is Sakshi and for my introduction I have recently selected as probationary officer through IBPS PO. So this video is all about my current affairs strategies जिसको मैंने फॉलो किया और पहले स्टार्टिंग ईयर्स में से क्या प्रॉब्लम था जिसको मैंने बाद में ठीक किया तो मेरे नेक्स्ट टाइम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूँगी एक ऐसे पर्सपेक्टिव से जो मैं ढूंढती एज अ प्रिपरेशन करती। तो मैं अगर किसी में ढूंढती किसी वीडियो में तो वो सारी चीज़ मैं ट्राई करूँगी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सोर्स की बात करूं तो मैंने 2 मेंस क्लियर किया, एक एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस, और मैंने दोनों टाइम जो सोर्स फॉलो किया था दैट इज़ ओनली अभिजीत मिश्रा सर। अब प्लीज़ आगे फिर से वापस कमेंट मत कर देना कि मैं अभिजीत मिश्रा सर का कुछ ऐड कर रही हूँ या फिर मैं अनअकैडमी ने मुझे कुछ ऐड करने के लिए वो किया है। प्लीज़ ये सब बकवास मत करो। अगर मैं यूट्यूब से पढ़ा है मैंने और यूट्यूब से मैंने सब कुछ किया है तो ऑफकोर्स टीचर्स भी वहीं से होंगे। तो जो मेरे लिए सोर्स काम किया मैं आप लोगों को ऑफकोर्स वही बताऊंगी। अब आप लोगों के बकवास करने से मैं कुछ और नहीं बता दूंगी। आई नो बहुत सारे चीज़ें लोग हैं पर प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखो, मैं उल्टा पुल्टा नहीं बता रही हूँ। जो मेरे लिए काम किया ऑफकोर्स मैं वही बताऊंगी, फैब्रिकेटेड नहीं है कुछ भी, सो डोंट वरी। तो स्टार्ट करेंगे अभिजीत मिश्रा सर का। मैं उनका वीडियो सोर्स फॉलो करती हूँ, वीडियो सोर्स और पीडीएफ। अब देखो सबके लिए हो सकता है वीडियो सोर्स काम करे, कुछ लोग हो सकते हैं उसके लिए उनके लिए पीडीएफ काम करे। जो मैं हूँ तो मुझे पीडीएफ से इतना नहीं पढ़ा जाता, लाइक ठीक है 2-4 पेज पढ़ा, 5 पेज भी पढ़ा, मोर देन इनफ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मैं कैसे क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। जब मेरा एसबीआई पीओ फर्स्ट टाइम हुआ था उस टाइम पे मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था टू ग्रो थ्रू द वीडियोज़ ऑफ अभिजीत मिश्रा सर। तो मैंने ऐसे ही रेंडमली स्टार्ट किया प्ले और मुझे उनका पढ़ाया हुआ समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपने जो करना है आपको भी अपने लिए वो टीचर ढूंढो जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में जो आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने लिए वैसा टीचर ढूंढना चाहिए जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है। तो मुझे अभिजीत मिश्रा सर का समझ में आता है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर हो सकते हैं जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए, तो सबसे पहले आपने वो ढूंढना है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो मैं जो जैसे मैं उस टाइम पे करती थी उस टाइम पे मैंने क्या किया था, मेरे पास क्योंकि 12 to 13 डेज थे ओनली, तो मैंने सिर्फ प्रिंट आउट निकाल लिया था जो आपका होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ का। वो सिर्फ मैंने 3 से 4 मंथ का पीडीएफ प्रिंट करवा लिया था। और इसके बाद मैंने अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आता था तो मैं सिंपली जाती थी उनके डेली वीडियोज़ में और जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वाला न्यूज़ है उसको ओपन करती थी और वो पढ़ लेती थी और उससे मेरा क्लियर हो जाता था। तो मैंने 4 मंथ का उस टाइम पे करा था और मुझे याद है मैंने 35 अटैम्प्ट करे थे विद आई थिंक 90% एक्यूरेसी, और जो कि सही भी था, ठीक है। तो मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस गेन हो गया था कि जो मैं सोर्स फॉलो कर रही हूँ वो मेरा एकदम रिलायबल सोर्स है और मैं उसमें रिलाई कर सकती हूँ। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि समझ में आना चाहिए, प्लस अगर आप कोई मॉक दे रहे हो या फिर कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चन फंसने चाहिए, वरना कुछ मतलब नहीं बनता। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अगर बात बताऊँ सोर्स सारे सही होते हैं, बस आपको क्या ध्यान देना होता है, आपने रिविजन करना होता है, मल्टीपल रिविजन। सिर्फ एक बारी पढ़ के 2 बारी पढ़ के काम नहीं चलेगा। जब तक आपके, मैंने स्टार्टिंग भी उस टाइम पे बोला था, आपके यहाँ हर जगह फिक्स हो जानी चाहिए वो चीज़। अगर आप नींद में भी उस चीज़ को कर रहे हो तो वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे तो मेरे लिए वो वर्क कर गया था। नेक्स्ट मैं बात करूँ जब मैंने नेक्स्ट टाइम किया तो मैंने सोचा शायद मैं उसी तरह से पैटर्न से करती हूँ, मैं 3-4 मंथ का वो कर लेती हूँ फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, शायद काम हो जाए। लेकिन अब पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया। सिर्फ आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ से नहीं, मैं आपको बता दूँ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, सेकंड पे रखो गवर्नमेंट स्कीम्स, थर्ड पे नेशनल न्यूज़ और फोर्थ पे रखो इंटरनेशनल अफेयर्स। अगर आप ये 4 टॉपिक अच्छे से कर जा रहे हो ना 20 to 30 मार्क्स से बीच से कम आपका नहीं आएगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। 4 मंथ का आपको इतने अच्छे से करना पड़ेगा कि लाइक एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, आप कुछ भूल नहीं रहे हो। आप वो भूलना वो सब चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, आप वो नहीं कर सकते हो, चांस नहीं ले सकते हो। अगर आप 4 मंथ का सिर्फ ये 4 टॉपिक करके जाते हो, और अभी IBPS PO मेंस में नया स्टार्ट हुआ है ना इसकी RBI सर्कुलर करके, तो RBI सर्कुलर कुछ नहीं है, पहले भी वो चीज़ें ऐड थी, मैं पढ़ती थी पहले भी, अभी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है ताकि आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो। तो वो अभी एक वो चीज़ अच्छा हो गया है, क्योंकि बाद में भी तो आपने वो पढ़ना ही है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और मैं मेरी बात बताऊँ तो मुझे ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, ये टर्म्स, RBI में कुछ सर्कुलर आया, मुझे ये सब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो सबसे पहले आपको वो मज़े, देखो प्रिपरेशन का यही है फंडा, समझ जाओ उस टाइम तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है जब तुमको प्रिपरेशन की जर्नी में मज़ा आने लगे।
तो अगर तुमको प्रिपरेशन की जर्नी में मज़ा आ रहा है तो समझ लो तुम सिलेक्शन के बस इतने से पास हो और हो सकता है तुम्हारी सिलेक्शन हो भी जाए। ठीक है, तो आई थिंक मैंने अच्छे से बता दिया है कि सबसे पहले हाँ मैंने सोर्स बता दिया है, कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया है मैंने, टॉपिक्स भी बता दिया है मैंने। अब अगर बात आती है कैसे पढ़ना है, हाँ कैसे पढ़ना है ये नहीं बताया मैंने आपको। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं वीडियो सोर्स फॉलो करती हूँ, मैं डेली देखती हूँ। अब रिविजन टू बी वेरी ऑनेस्ट डेली नहीं हो पाता है, तो वीकली वाला सर करवाते हैं, मैं वो उससे एक बार रिवीजन करती हूँ। इसके बाद जब आपके मैराथॉन्स आते हैं एग्ज़ाम के बहुत पास, जो आपके मैराथन आते हैं 4-4 5-5 घंटे, अगर आपने पढ़ा हुआ है ना पहले से, उन मैराथन्स में आपको मज़े आएंगे, सच बता रही हूँ। और अगर इसके बाद भी आपको खुद को टेस्ट करना है तो आप कोई भी नॉर्मल मॉक उठाओ, आप पूरा सबमिट कर दो और सिर्फ करंट अफेयर सेक्शन वाला वो अटेम्प्ट करो। अगर उसमें आपके 10 to 15 मार्क्स फंस रहे हैं तो समझ लो आप सही ट्रैक पे हो। किसी भी प्लेटफॉर्म का जो भी आपको टेस्ट आपको नॉर्मल अच्छा लगता है वो उठाओ और उसका टेस्ट दो। अगर आपको 10 to 15 मार्क्स उसमें आ रहे हैं तो समझ लो कि आप सही ट्रैक पे हो। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे ही है, सबसे पहले अपने लिए टीचर ढूंढो जिनका आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है, उनका जो भी वो आपको बताते हैं। अब अगर आपने टीचर ढूंढा है तो उन पर अच्छे से आँख बंद करके विश्वास करो, जो भी वो बोलते हैं, चाहे वो वीकली क्लास ले रहे हैं, मंथली क्लास ले रहे हैं, वो मैराथन ले रहे हैं, आप सारा सब कुछ लो उनका। एक रिलेबल सोर्स ढूंढो और उस पर सोली डिपेंड हो जाओ। इसके बाद थर्ड थिंग है, अच्छे से जितने बार हो सके रिवाइज करो, मल्टीपल रिवीजन करो, जितना हो सके रिवीजन करो। और इसके बाद नोट्स बनाने के लिए मैं, अब बहुत बच्चों का ये भी होता है कि नोट्स बनाए ना बनाए, मैं नहीं सजेस्ट करूँगी नोट्स बनाना। पर हाँ, अगर आप वो चुनिंदे बच्चों में से हो जिनको बिना लिखे हुए समझ में नहीं आता, याद नहीं होता उनसे, तो फिर आपको करना चाहिए। मैं मेरी बात करूँ तो मैं लिखने का जब भी ट्राई करती थी तो मुझे ऐसा लगता था 2 से 3 घंटे जहाँ पे मैं मल्टीपल रिवीजन 1-2 बार कर सकती हूँ, वो टाइम मैं वेस्ट कर देती थी सिर्फ लिख लिख के, और मुझे लिख लिख के रिमेंबर नहीं हो पाता है, तो वो मेरे लिए काम नहीं करता। तो मुझे बहुत जल्दी पता चल गया और मैं नोट्स नहीं बनाती थी। तो वो आप पर डिपेंड करता है, अगर वो आपके लिए काम करता है तो आप नोट्स बनाओ। मेरे से अगर पूछोगे तो मैं नोट्स नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी उसकी जगह आप एक और 2 बार 3 बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मेरे को जितना पता था, जैसे मैंने किया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और मैं अगर बताऊं तो 4 मंथ मोर देन इनफ है। 6 मंथ में आप पूरा सिक्योर और सेफ रहते हो, 4 मंथ अच्छे से कर लो। और लेटेस्ट 3 मंथ के ना आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए, बहुत अच्छे से होने चाहिए। तो 20 से 30 के मार्क्स के बीच में आप आराम से किसी भी एग्ज़ाम में कर सकते हो। अब अगर मैं एक और चीज़ मुझसे मिस हो गया, आई एम सो सॉरी, ये तो मैंने मीन्स बताया, पीओ मीन्स के बारे में। अगर आप क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो स्टैटिक पोर्शन आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा, जो हमारे रिपीटर्स हैं या फिर जो एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले, उनको अच्छे से पता होगा। अब एक नया पैटर्न आया है स्टैटिक जीके का, जिसका आपका प्रोपोर्शन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, तो प्लीज़ उसको भी ध्यान रखना, उसके लिए भी प्रिपेयर करो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो एसएससी परमार सर हैं जो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, उनका स्टैटिक जीए वाला आपका पोर्शन मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर आप क्लर्क वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ईसीजीसी, पीओ या फिर आपका LIC AA, जितने भी और एग्जाम होते हैं, उसके लिए आपको स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। आपका बाकी पीओ मेंस में काम चल सकता है, आपका जो ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्टेट न्यूज़, इन सबसे काम चल सकता है। आपके 20 to 30 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। पर अगर आप ये सारे एग्जाम दे रहे हो बाकी, तो आपको स्टैटिक पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मच लव। इतने सारे रिस्पॉन्स मिलते हैं मुझे, आप लोग इतना सारा इंगेज देते हो, इतना सब कुछ बताते हो, इतना सारा प्यार देते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।